सर्किट हाउस चलते। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया इस समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ, जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं। वो आतंकवादी, आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। मैके जी? हाँ? क्या हुआ? वो मर जाएगा सिमरन। कौन? वो मर जाएगा। मैं उसे रुक जाओ। वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीत राम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा कर ले गई थी। हो ना हो उसके साथी इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो उन्हें, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे। सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे।
कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते। एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाए भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। क्या अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। हमारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। ओ, इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहब। अच्छा? हाँ, आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है।